एक तो जमीन का केबाला हो गया, जमीन का सेल डीड तैयार है, लेकिन उस पर जो है अवैध कब्जा है, यानी अब वो कब्जा खाली करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिर निष्कर्ष क्या निकलेगा? कैसे जमीन जो अगर आप खरीद लिए ना, यानी जमीन की रजिस्ट्री हो गई, आपने सारा प्रोसेस आप कर चुके हैं, लेकिन जमीन पर है अवैध कब्जा, यानी आप वैसी जमीन को खरीदे हैं जिस पर पहले से कब्जा है, या ये कह सकते हैं कि जिससे खरीदे जमीन मालिक जो है, जमीन मालिक जिससे खरीदे, अब तो वर्तमान में आप जमीन मालिक हो गए, तो जिससे खरीदे उसी का कब्जा है, उसी जमीन मालिक का कब्जा, उसी का कब्जा है। तो दोनों कंडीशन में देखें, कोई और व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है या जमीन मालिक का कब्जा है, दोनों सिचुएशन में क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? आखिर आपको करना क्या है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है? आज ये जो नियम और कानून है, अगर आप उसको जान लिए तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो इसी तरीके से जो है ना, आप वर्तमान में आप जाएंगे तो आपका अगर किसी प्रकार का कोई केस है, आप रजिस्टर करेंगे तो ऑनलाइन डिटेल आपका शो करेगा, पार्टीशन करेंगे पार्टीशन के लिए शो करेगा। अब ये किसके बीच में विवाद हो रहा है, इसमें वर्सेस जो है किसके किसके बीच में विवाद है, तो आप ये जो है ना पार्टीशन का जो केस है, ये है कि अगर किसी प्रकार का आपको समस्या बंटवारा का है तो पार्टीशन सूट कर सकते हैं, यानी उसमें आप अगर आपकी खतियानी प्रॉपर्टी है तो पूरा खतियान का बंटवारा होगा, प्लस उसके साथ जो जमीन का केवाला है उसका बंटवारा होगा। तो ये सभी जो एक तरह से हैं सबका बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कहीं पर आप जो है ये दावा करते हैं कि अब हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो मालिकाना जो है हक का दावा, हक का जो दावा है, यानी वो होगा क्या, टाइटल सूट। तो अब देखें यहाँ पर जो टाइटल सूट की अगर बात करें सबसे पहले, तो टाइटल सूट जो है, तो यहाँ भी अब जो है आप जो सेल डीड एक तरह से तैयार है, आप जमीन का केवाला करवा लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, आप मालिकाना हक का दावा करेंगे। और ये मालिकाना हक का जो दावा करेंगे ना, तो ये यहाँ पर आप जो है एक तरह से टाइटल सूट का दावा करेंगे। और टाइटल सूट का जो आप दावा करेंगे, तो जो जमीन पर इस पोजीशन पर बरकरार है, यानी कहने का मतलब आपको लिखने के बाद जो है, अब वो हो सकता है कोई बहाना बनाया, अगर वो विक्रेता ही है या विक्रेता का परिवार का लोग है तो बहुत सारा उलझन पैदा कर सकता है। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति है जिसका कि जमीन से जो है कोई लेना देना नहीं है, ना वो विक्रेता है और ना उसका जो खरीदार है उससे कोई संपर्क है, सिर्फ कोई अन्य व्यक्ति है जो उस पोजीशन पर कायम है, वो तो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इसलिए कि जब देखें वो उसके पास साक्ष्य के तौर पर कुछ है नहीं, जमीन का मालिक ने जमीन को बेच दिया, दूसरे के यहाँ बेच दिया, नया खरीदार है, अब उसको पोजीशन चाहिए और वो अपना पोजीशन ढूंढेगा और कानूनी तौर पर जो है उसको पोजीशन मिलेगा। ठीक है, यानी कानूनी तौर पर इनको जो है पोजीशन मिलेगा। अब जो खरीदार है उसको तो पोजीशन मिलना ही, अब जो कब्जा किए हुए वो कौन सा साक्ष्य कौन सा देगा कि हम सिर्फ कब्जा किए हुए हैं, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि हम कब्जे में हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन अब जो कहेंगे कि कब्जा के लिए जो कानून है, बोलते हैं नहीं लंबे समय से अगर कोई कब्जा में है तो वो मालिक बन जाता है, तो ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि मालिक बन जाता है। यहाँ पर जो है कि अगर कोई लंबे समय से कब्जा है तो बिना कोई कानूनी प्रक्रिया का आप उसको हटा नहीं सकते। वो प्रतिकूल कब्जा का भी दावा आपके ऊपर कर सकता है। सिचुएशन भी देखा जाएगा ना, व्यक्ति गरीब है ना, भूमिहीन है, क्या कंडीशन है, वो मकान बनाकर लंबे समय से वहां पर रह रहा है, बहुत सारे सिचुएशन कंडीशन है। अब ऐसे कोई जमीन है, खेती वाली जमीन है, कोई जमीन है, उस पर उसको उसका जो है कब्जा है, कोई साक्षी नहीं है, तो कहां से मालिक बनेगा, कहीं से नहीं बन सकता। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऐतिहासिक फैसला है, जजमेंट स्टोरी में अगर आप जाएंगे तो हम वहां पर जो जजमेंट बताए हुए हैं वो है पूना राम यहाँ पर वर्सेस मोतीराम का।
ये भी बहुत दिनों से कब्जा का विवाद था, लेकिन खरीदार जब आया है, जब खरीद लिया जमीन, तो फिर जो है जजमेंट हो गया, फैसला हो गया। कब्जा करने वाला जो है यहाँ पर भी प्रतिकूल कब्जा का दावा किया था, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये जो है आपको यानी पूनाराम और मोतीराम वाला जजमेंट हो सकता है जजमेंट स्टोरी में मिले, ठीक है। और आगे भी हम इसको डिटेल से बताएंगे, पूनाराम मोतीराम का जो है यानी पूरा डिटेल बताएंगे कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा गया है। इसलिए अगर आपके जमीन को कोई भी कब्जा करके रखा हुआ है, तो अब है कि ठीक है हमको कब्जा खाली कराना, हम समझ गए कि मेरा कब्जा तो मिलने वाला है, लेकिन कैसे, इसको जरूर समझ लें। तो ये जजमेंट जो है आप देखेंगे कैसे जमीन जो है, खाली जमीन या जो भी जमीन खरीदा गया उस जमीन को खाली करा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पहले का फैसला है। अब यहाँ पर देखें, लेकिन आप इस बात को आप समझ लें कि अगर आपके साथ ऐसा समस्या है तो आपको करना क्या पड़ेगा, मतलब कौन कौन सा प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। देखें, एक होता है कि जो जमीन का यहाँ पर केवाला है या जमीन का बैनामा है ना, सेल डीड है, सब एक ही बात है। तो अब ये जो देख रहे हैं जमीन का, ये क्या है, जमीन का केवाला है, ये जमीन का केवाला है, इसमें सारा कुछ पोजीशन मेंशन है। जब जमीन का केवाला लिखा जाता है ना, अभी तो वर्तमान में जमीन का मैप भी मेंशन किया जाता था, पहले जो है एक तरह से भी इसके पोजीशन लिखे जाते थे कि आखिरकार आगे कौन है, पीछे कौन है, पूर्व दिशा में कौन है, दक्षिण दिशा में कौन है, ताकि इसका एक तरह से एग्जैक्ट ये प्रॉपर समझ में आ जाए। उसके अलावा देखें, अगर पूरी जमीन नहीं बिक रही है ना, तो आगे का एरिया भी लिखा जाता था कि कितना आप ले रहे हैं परंट। अभी वर्तमान में हर चीज मेंशन किया जाता है। तो ये क्या होता है कि एक आपका पोजीशन डिक्लेयर हो गया, यानी कानूनी तरीके से ये जो पोजीशन है ये डिक्लेयर हो चुका है। अब तो जो पोजीशन इसमें आपको मेंशन किया हुआ वही पोजीशन आपको प्राप्त होगा। और साथ में जो है यानी अब आपके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप यहां से चले जाएंगे अपने नजदीकी जो सिविल कोर्ट है, और सिविल कोर्ट जो जाएंगे तो साथ में जमीन का केवाला का अगर चाहें तो कॉपी वो ले सकते हैं। ये आप जो है लेने के बाद अगर आपके पास जमीन का रसीद है ये, और अभी वर्तमान में 100% पोजीशन आपका नहीं है या 50% पोजीशन नहीं है या 20% पोजीशन नहीं है, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारा जो हो गया कि इतना कौन सा जगह आपका नहीं है। हो सकता है कि मान लेते हैं कि आप ये जमीन को लिए होंगे थोड़ा सा साइड से, ये पोजीशन आपको नहीं मिला होगा, या हो सकता है कि आधा जो है वो पोजीशन नहीं मिला, या हो सकता है कि जो जगह ये आपका है पोजीशन आपको दूसरा जगह इधर दे दिया, ऐसे दे दिया है, ठीक है, ऐसे दे दिया, ये वाला दे दिया, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आप अपने एक तो आपका जो प्लॉट का नंबर है और उसके हिसाब से जो आपका पोजीशन लिखा हुआ जमीन के केवाला में वही आपको मिलेगा, ये बात आप समझ लें। उसके अलावा कोई नहीं मिलने वाला, वही मिलेगा। तो आप जैसे जाएंगे तो आप जमीन रसीद केवाला ये सब ले जाएंगे, एक वकील से संपर्क करेंगे और इनको बताएंगे कि जो है जमीन से हमको अवैध कब्जा खाली कराना है, और वो बोलेंगे बिल्कुल खाली होगा और आप कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। देखें, सबसे एक तरह से जब ऐसा लग रहा है ना कि अब हमको न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है वो संपत्ति को खाली नहीं करेगा, तो मजबूरी बस अब उससे लड़ाई झगड़ा करना, उसके साथ मारपीट करना है ना, अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भी समस्या हो सकता है। तो जो कानूनी प्रक्रिया बनाया गया है उसको फॉलो करें। आपका हक कोई नहीं ले सकता। जो वो कोई सोच रहा है ना कि जमीन पर कब्जा करके और हक ले लेंगे, जो ये सोच रहा है, कोई भी व्यक्ति हो जमीन पर अवैध कब्जा करके अगर ये सोच रहा है कि हक ले लेंगे, तो पूनाराम और मोतीराम का जो जजमेंट है वो जाकर एक बार देख लें और पढ़ लें, समझ में आ जाएगा कि कितना प्रयास कर लिया जमीन पर कब्जा करने वाले, लेकिन कानूनी अधिकार उनको नहीं मिला, कानूनी हक उनको नहीं मिला। कब्जा करने वाला जो है ना, अगर हक अगर ले ले तो पूरा समझ सकते हैं कोई भी आएगा और जबरन जाकर कब्जा कर लेगा। हाँ, लेकिन ऐसा तो करता ही है, आता है जबरन कब्जा कर लेता है। जो कमजोर व्यक्ति है उसकी जमीन को कब्जा कर लेता है।
अपना दादागिरी दिखाता। बहुत सारे जो मान लेते हैं बाहुबली लोग अपने आप को जो समझे, उन्होंने भी ऐसा बहुत सारे ज़मीन का जो है एक तरह से अवैध तरीके से अतिक्रमण करके मकान हो, वहाँ पर व्यवसाय हो, वो बना कर रखा। बहुत लोगों को तो ऐसा करने के बाद उनसे ज़मीन को का खरीद भी लिया, ज़मीन का केवाला भी करा लिया, दबाव डालकर सस्ते में, कम कीमत में। लेकिन यहाँ पर आपका कानूनी अधिकार है, अगर आपके पास ज़मीन का डॉक्यूमेंट है, ज़मीन का कागजात है, आपको आपका हक जो है वो जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।